वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीएससी एंड एसएससी एग्जाम्स। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के हिंदी का सिलेबस जो भी है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आप लोग मेरे साथ इस चैनल पर, ठीक है। तो पहले हम लोग आप देख लेते हैं हिंदी का सिलेबस क्या दिया था। तो आप लोगों ने पीडीएफ पे देखा ही होगा, मैंने उसको प्रिंट निकलवा लिया। हिंदी के सिलेबस में क्या है, हिंदी और उसकी अन्य भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, यानी स्पेलिंग्स। तो सबसे पहले अगर हम डिसाइड करेंगे तो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, फिर लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध, विराम चिन्ह हो जाएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो जाएंगे, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविधताएं की मिसलेनियस जो भी आएंगे। तो आज हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक है। आप लोग आज ये देखेंगे, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे क्या दिया होगा, जैसे कि हम लोग आप लोग क्या करेंगे, पहले एक काम करेंगे, जो भी मेरा वीडियो है अब इसमें करेंगे क्या कि अब मैं स्पेलिंग्स बोलूँगी तो आप इससे देख देख के अगर लिखेंगे तो फिर हो ही नहीं पाएगा, समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो मैं बोल रही हूँ, आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही, आप वीडियो को ओपन करेंगे, साइड पे रख देंगे, देखेंगे नहीं, चीटिंग नहीं करेंगे। जो भी वर्ड्स मेरी आवाज़ में आपको बोले जाएंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ आकाश, आगामी, आजमाइश, तो आप लिखेंगे अपने पे। फिर पूरा वीडियो कंप्लीट होने के बाद अपनी कॉपी में पूरा लिख लेंगे, उसके बाद सिर्फ मेरी वॉइस सुनकर, उसके बाद फिर आप बाद में वापस वीडियो को फिर अगेन देखेंगे। अगेन देखने के बाद फिर जो भी मिस्टेक्स होंगे अपनी कॉपी में चेक करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कितने लोगों के कितने क्वेश्चन कितने सही हुए, ठीक है। इसमें इतने सारे दिए होंगे, इसमें से कौन कितने लोगों के कितने गलत हुए। फिर गलत वाले को अपने बिल्कुल ऑनेस्टी से आप गलत वाला करेंगे, उसके बाद जो भी गलत हुए होंगे उसको बाद में रीराइट करके सही देखकर वीडियो से सही कर लेंगे। इसमें से बहुत क्वेश्चंस, मतलब को मैं बोल दूँ, ये लूसेंट से हिंदी है, ठीक है। ये लूसेंट की हिंदी है, तो मैंने लूसेंट की हिंदी से नोट किया। तो एक्चुअली मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, तो आप भी स्टूडेंट हैं, तो लूसेंट की हिंदी में, तो आप ये लूसेंट की हिंदी में आराम से बाद में फिर आप देख लेंगे। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि आपको कितने आपके सही हुए और कितने गलत। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक काम करिएगा, इसमें जो भी आपको दिए जाएँ, जो भी जितने भी आपके सही हों उस हिसाब से मुझे बताइएगा। तो और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपको नया चीज़ दिखाएंगे। तो ये स्वर संबंधी अशुद्धियाँ हैं, जो भी वोबल्स की तो इसमें इंग्लिश मीडियम वाला है, बच्चों की तो काफ़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं वर्तनी में, स्पेलिंग्स में। पेपर में तो हिंदी कंपलसरी है। तो फिर आप देखिए, मैं बोलूँगी वर्ड्स, आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, बिना देखे लिखेंगे, फिर बाद में मैच करेंगे। तो पहले है आकाश, आगामी, आजमाइश, अंत्याक्षरी, आर्यवृत्त, आलपीन, आवाज़, आविष्कार, आशीर्वाद, आहार, चहार दीवारी, तात्कालिक, नादान, निरन्य, नाराज, प्रामाणिक, बादाम, ब्राह्मण, भागीरथी, व्यवसायिक, साप्ताहिक, सांसारिक, अनाधिकार। अब बहुत सारे लोग अनाधिकार लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है, और बल्कि होता है क्या है हमारा अनधिकार। अनधिकार, आजकल, अधीन, ढकना, दुर्व्यवस्था। अब दुर्व्यवस्था अलग होता है, दुर्वस्था अलग होता है, ठीक है। बारात, फिर बारात नहीं लिखते हैं, बारात होता है शुद्ध शब्द। फिर हस्तक्षेप, हथनी, आशीर्वाद, ईद। अब आशीर्वाद से यूपीएसआई में भी क्वेश्चंस आए हैं, बने हैं, पूछा गया था, और यूपी कांस्टेबल के भी पुराने पेपर्स में पूछा गया है। आशीर्वाद, उसमें लिखा होता है आशीर्वाद,
ठीक है, आशीर्वाद लिखा होता है, तो आपको पढ़ना होगा आशीर्वाद। ईद, ईश्वर, ईसाई, गोदावरी, जीरा, तीर्थ, तुलसीदास, दीपिका, दिवाली, निरीक्षण, निरसता, पत्नी, पीढ़ी, पीताम्बर, पुत्री, प्रतीक, प्राणी, बीमारी, भागीरथी, महाबली, महीना, यानी, रीतिकाल, लीजिए। अब बहुत सारे लोग या की जगह पे ए लगा देंगे, छोटा ए, तो उससे क्या होगा, उनका हो जाएगा लीजिए, तो लीजिए नहीं होगा, लीजिए। या शताब्दी, शीर्षक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समीक्षा, सूचीपत्र, हींग, अतिथि, अभिनेता, अभिमान, आखिर, इंजन, कालिदास, कीर्ति, कुटिया। अब कुटिया देखिए, बहुत सारे लोग लिख पाएंगे, कुटिया, कोटि, क्षत्रिय, गिनना, रीति, परिचय, परिणति। क्या होता है हमारे पास, होता है परिणति। ठीक है, तो परिणति, और क्वेश्चन ये ऐसे ही दिया था कि परिणति, आपको मैं दिखा सकती हूँ। परिणति, ठीक है, परिवार, पाकिस्तान, पुष्टि, पूर्ति, बलिदान, बहुब्रीहि, वाल्मीकि, मति, और अब श्रीमती, शनि, और रहेगा हानि, हिजड़ा। ठीक, अब श्रीमती पे एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे श्रीमती, इस पे एक क्वेश्चन था कि श्रीमती में छोटी की मात्रा, मतलब इस तरह से लिखा था, इस श्रीमती की जगह पे लिखा था, जैसे कि लिखा दिया गया श्रीमती, तो अब मती में ये गड़बड़, और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो श्रीमती ऐसे ही लिख देंगे छोटी मात्रा पे, पर ये गलत होगा, हमारा श्रीमती नहीं लिखा जा सकता, हमें लिखना होगा श्रीमती, ये सही है। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे। अभी और भी है हमारे पास अभी और स्लाइड्स हैं। देखिए, ये है हमेरे पास। अब आप देख लीजिए कि ये जो है ना, ये हमारे UPSI, यूपी ट्रिपल एस सी बैट के एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं, लेखपाल के, स्टेनोग्राफर्स के जो होते हैं SSC में, हिंदी उसमें भी आती है। बीएड के एग्ज़ाम्स में, जैसे राजस्थान बीएड और यूपी के जो बीएड का एग्ज़ाम होता है, उन सब में ये सब काम आते हैं। तो आप ये जो वर्तनी वाला सब्जेक्ट्स दिया है हिंदी में, वर्तनी वाला चैप्टर है, ठीक है, ये हमारे कई उससे दिया है, कई पेपर्स में इस एग्जाम से वाले में पूछा जाता है। अब आप देख लीजिए, इस बुक से मैंने पढ़ाया आपको, इस बुक से लूसेंट सामान्य ज्ञान, ये जो किताब है, इससे ये क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, मतलब इसमें। अब आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब आपको दिया होगा कि उद्योगीकरण, औद्योगिकीकरण, फिर औद्योगिकरण, फिर औद्योगिक। अब इसमें चार में कौन सही है, स्टेनोग्राफर की परीक्षा में आया। इसमें आपको दिखा देते हैं रेलवे के एग्जाम्स में, बहुत सारे रेलवे के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दिया है आपको, बीएड के एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी आपको, स्टेनोग्राफर में भी, और आपको मैं बता दूँ यूपी पुलिस SI में भी, और SI में भी दिया होता है। और आपको मैं देखा जाए अगर, ये देखिए, राजस्थान बीएड और उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा। अब ये क्या है, सही वर्तनी तो दिया है कि सही वर्तनी छांटी है, सही स्पेलिंग छांटनी है आपको, तो ऐसे क्वेश्चन। अब आपको मैं आगे पढ़ाती हूँ इस वीडियो में। मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। 18 फेब को एग्ज़ाम है हमारा कांस्टेबल का, ठीक है। अनुदित, ऊधम, उष्पा, ज़रूरत। आप अपनी कॉपी में नोट करिए बिना देखे, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप बिना देखे बाद में इस वीडियो को दोबारा देखकर अपनी जो भी आपको लगे कि आपने क्या मिस्टेक की, अपने खुद क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक है। ज़रूरत, क्योंकि अब ये काम तो कोई कर नहीं सकता ना, हम खुद से देख के पढ़ ही नहीं पाएंगे। ऐसे क्या है, मैं किसी ने बोल दिया, हमने लिख लिया, उसके बाद हमें चेक भी कर लिया, और हमारी गलती में एक बार से दोबारा। और जब हम दोबारा एक बार से देख के, हम लोग क्या देखते हैं, जितने भी टॉपर्स होते हैं वो क्या बताते हैं, हमने रिकरेक्शन किया हमेशा, तो हमें ये ऐसी गलती करनी नहीं है। रिकरेक्शन इस वीडियो से देख लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर देखिए कहाँ पे थे हम, ऊष्मा, ज़रूरत, तूफान, दूसरा, नुपुर, नेहरू, रुई, वधु, सिंदूर, सुई, अरुण, उत्थान, गुरु, धुआं,
रुपया, साधु, दोबारा, दुकान, अनुग्रहित, उद्धरण। ठीक है, उद्धरण के बाद क्या लिखना है आपको? तृतीय, त्रिकोण, पैतृक, ब्रिटिश, ऋग्वेद, ऋणी, ऋतु। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे, संग्रहित। ठीक है, अब संग्रहित में बहुत सारे लोग कैसे लिखेंगे मैं बताऊँ आपको। मैंने देखा बहुत सारे लोग संग्रहित ऐसे लिखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे आया था, संग्रहित इस तरह से दिया था, और एक दिया होगा ऐसे आपको संग्रहित इस तरह दिया होगा। अब आपको छटना है कि ये सही है ऐसे करके। ठीक है, ये हलंत नहीं, रा उड़ा था, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, इसमें मात्रा में मिस्टेक्स, उसमें यहाँ मिस्टेक्स, तो ये दोनों नहीं होंगे, ये होगा सही। ठीक है, संग्रहित। एक्ट। ठीक है, कैंटीन, कैबिनेट, जैसा, और बहुत सारे लोग जैसा को एक एक सिर्फ एक मात्रा लगाते हैं, डबल ए नहीं। टैक्स, शनि शनि, ये बिंदु। ठीक है, पैसा, अभी ए की मात्रा चल रही है देखिए। वैश्य, मटमैले, मैनेजर, मैसूर, सैनिक, दैहिक, वैसा, ऐसा, चाहिए। ठीक है, फेल, फेंकना, भाषाएं। अब आपको अंक की बिंदु मिलेंगे। भाषाएं, योग्यताएं, वैश्या, सेना, अक्षौहिणी, अभी मैंने आपको दिखाया था अलौकिक का, अलौकिक, औद्योगिक, औरत, गौतम, गौरव, नौकरी, पारलौकिक। ठीक है, इसके बाद आइए पौरुष। ठीक है, पौरुष, प्रौढ़, ज्योनार, झोपड़ी। मैंने देखा था बहुत सारे लोग देखते हैं झोंपड़ी, डबल ओ की मात्रा लगाते हैं, झोंपड़ी नहीं झोपड़ी। त्योहार, त्योहार लिख देते हैं। ठीक है, त्योहार। अब इसमें हमारा 2 नंबर कट जाए, फालतू में हम 0.5 नंबर का वेस्ट क्यों करें? अगर मैं एक त्योहार की जगह त्योहार कर दिया तो 0.5 वेस्ट हो जाएगा हमारा, बेकार नंबर चले जाएंगे हमारे वेस्ट। तो हम क्या करेंगे? बचाएंगे नंबर्स। कैसे? ऐसे। बाद में आप अपने वीडियो लिखें अपनी कॉपी में, जो मैं बोल रही हूँ आप बस लिख लीजिए, उसके बाद आप मेरे वीडियो पे आके फिर वापस आके मैच करिए कि आपने कहाँ गलती की और कहाँ नहीं की, उतने कितने कितने गलत किए कितने सही किए। क्रॉस चेक मुझे बताइएगा करके कि आपने कितने मिस्टेक्स किए और कितने सही किए। दोनों पॉइंट्स लिखिएगा, कितने सही और कितने, ऐसे लिख दीजिएगा राइट, या फिर ऐसे राइट का टिक है बना दीजिएगा राइट। ये इतने नंबर के लिखे से 15 राइट हुए तो लिखिएगा 15 राइट्स, और रॉन्ग 20 या 6 जितने भी होंगे हो, ऐसे मुझे दिख के कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, त्योहार, दोना, न्योछावर। अब न्योछावर बहुत सारे लिखते हैं। लोहार, आँख, उंगली, ऊँघना, ऊंचा, कांपना, गूंगा, गूंज, छाह, झांसी, टांगना, दांत, पाँख, बांझ, बांध, बाह, भूखना। ठीक है, भूखना, महंगा, मुँह, सकरा, सांझ, अंक, अंकुर, अंग। ठीक है, अब देखिए अंधा, अंश, अहम। ठीक है, अहम हो गया, एवं, गुंजन, दिनांक। अब दिनांक में कैसे? दिनांक मीन्स डेट, दिनांक में एक बिंदु। रंग, स्वयं, स्वयं में या मात्रा। और हाँ, सबसे सबसे बड़ी मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पे या पे बिंदु है और बहुत जगह पे वहाँ पे बिंदु हो गया और आप हमारे सही राइट टिक लगा के इस पर आ जाएंगे, और ऑप्शंस में ऐसे भी ऑप्शंस दिए होंगे तो हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा। बल्कि या में बिंदु, स्वयं, स्वयं, यम पे माँ की आवाज़ आ रही। ठीक है, तो स्वयं। संस्कृत, दुशील, दुख, निशुल्क। ठीक है, देखिए निशुल्क दिख रहा है आपको, निशुल्क। निस्वार्थ, प्रातः काल, प्रायः, मन स्थिति, शनि शनि। ठीक है, तो ये रहे आपके क्या है हमारे, ये है हमारे कि जो स्वर से संबंधित बोली जाती हैं अशुद्धियाँ। ठीक है, स्वर से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, तो ये स्वर संबंधित। अब मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं। अभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, देन आपको फिर दिखाऊंगी कि व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा? स्वर संबंधी अशुद्धियाँ देखी हैं। स्वर संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं आपने इसे देखी। अब उसके बाद मैं आपको आराम से नेक्स्ट पढ़ाऊँगी। अब ये आपका वीडियो जो है ये आपका यूपीएसआई में भी काम आएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी काम आएगा, और जितने भी आपके पेट के यूपी पेट जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में काम आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक
प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।